गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको सोल प्रोप्राइटर के पार्टनरशिप के सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर और क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। आज क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है। और प्रीवियस पार्ट्स में मैंने बैलेंस शीट के सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे कि बैलेंस शीट में कौन सी आइटम ऐड होती है, कौन सी आइटम माइनस होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे एक चीज की पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन था, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड आपको पता थी। डेबिट साइड में सारी एसेट्स आती हैं और क्रेडिट साइड में सारी लायबिलिटी आती है। यहाँ पे आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सी आइटम कहाँ जाती है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, रूल्स क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या बनानी है, लायबिलिटी साइड बनानी है। और लायबिलिटी साइड बिल्कुल गिनती की होती है। क्रेडिट साइड है, आपको इतना तो पता चल गया कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आती है, तो जो बच गई वो कहाँ आएंगी, बैलेंस शीट में। अब एसेट्स को पहचानना आपको आता है, तो जो बच गई है वो क्या है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया, दूसरा क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, बस यही आती है और कोई आइटम आती नहीं। और एक आधा मिल जाएगा आपको तो बिल्स पेबल मिल जाएगा। तो 4 या 5 आइटम आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो पहली आइटम में बताई क्या, कैपिटल, दूसरा बताया लोन अकाउंट, फिर तीसरा बताया क्रेडिटर्स, चौथा बताया बिल्स पेबल और पांचवा बताया आपको मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन, तो में से एक ही होगा। ठीक है, बहुत जगह कुछ क्वेश्चनों में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम दी होगी तो लिखना, नहीं तो यहाँ पे बैलेंस शीट का आइटम हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सर एक बार कैसे बता दो बेटा यहाँ ध्यान रखें, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में जो आता है वो आता है कैपिटल। कैपिटल में आप क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं तो बाहर आ जाएगा आउटर में। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा क्रेडिटर्स, फिर बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, कुछ एक दोनों में से एक होगा। और आपको देखने के लिए मिलेगा बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम। बस इसमें छांट लेते हैं। सबसे पहले देखो गुडविल, गुडविल हमारी एसेट साइड में आएगी, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, हम इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले देखो क्या देखिए, कैपिटल 1,80,000, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे आप कैपिटल 1,80,000। अब कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में कहीं 92,600 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस कर दो नेट प्रॉफिट 92,600, तो ऐड करोगे कितना आएगा, 2,72,600। ठीक है, अब ड्राइंग्स देखो कितनी देर की है, 30,000, तो ड्राइंग्स माइनस कर दो इसमें से, $2,42,600। फिर देखें इसमें लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तभी वो लायबिलिटी में दे रखा है, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ये होगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 1,200 रुपए। नेक्स्ट बैंक लोन, बैंक लोन कितना है 10,700। अब देखें कैश इन हैंड एसेट्स में आता है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आता है, बैंक लोन आ चुका है, नेट प्रॉफिट आ चुका है, सन्ड्री डेटर एसेट्स में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में, बैंक एसेट्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स सेम ही होते हैं, सन्ड्री मतलब बहुत सारे हैं, क्रेडिटर मतलब सिंगल की बात हो रही है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा देना है हमारा, वो टोटल मिला के 63,000 के हैं, तो ये लायबिलिटी साइड में आएगा। नेक्स्ट देखिए फर्नीचर आएगा नहीं, एसेट्स में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसके दो केस बनेंगे, या तो इसको एसेट्स में से डेब्टर में से माइनस करके दिखाना, या इसे लायबिलिटी साइड में दिखा देना। तो प्रोविजन है, यहाँ पे दिखा सकते हो आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने का दे रखा है 2500। अब यहां ध्यान रखना, या तो आंसर में बैलेंस शीट का टोटल 2500 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, क्वेश्चन में डेब्टर में से माइनस करेगा तो 2500 से कम आ जाएगा, पर बैलेंस शीट मैच करेगी, दोनों ही केस सही है। इधर दिखाओगे तो भी सही है, इधर दिखाओगे तो भी सही है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, एसेट्स में आएगा, फर्नीचर आएगा नहीं, एसेट्स में, ड्राइंग्स एसेट्स में, सॉरी ड्राइंग का तो ट्रीटमेंट हमने कर दिया।
अब बाकी जो बचा है इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल में देखते हैं कि कितना आ रहा है। 3,86,000, इतना तो आ ही नहीं सकता बेटा। 2,42,600 प्लस 1,200 प्लस 10,700 प्लस 63,000 प्लस 2,500, 3,20,000। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो उसी का ही आ रहा है, यानी कि इस 2,500 का, इस वाले का। अब इसका एक ट्रीटमेंट है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल करूं, या तो ये 3,20,000 लिख के टोटल सही कर दूं मैं, ये भी सही है, यहाँ भी 3,20,000 आ जाएगा आंसर। या दूसरा तरीका है, डेप्टर देखो कितने के दे रखे हैं, डेप्टर्स हैं 50,000 के। तो मैंने आपको बताया था एक तरीका ये भी है, इस 50,000 में से ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट माइनस कर दूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। इसको ऐसे समझो जैसे ये ड्राइंग सी, ड्राइंग्स कहां जाती है, एसेट्स में, हमने एसेट्स में ना दिखा के कैपिटल में से माइनस की, ऐसी प्रोविजन को हम लायबिलिटी साइड में ना दिखा के यहां से माइनस कर दें। अगर वहां माइनस नहीं कर रहे हो तो यहां दिखाते, जैसे ये ड्राइंग्स है, आप इधर भी दिखाओगे तो भी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, ठीक है। बट यहां पे क्या किया हमने, इसको यहां माइनस कर दिया, इसका मतलब यहां नहीं दिखाया। तो इसको जब हम यहां से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो बुक के हिसाब से मैच कर जाएगा। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 3,17,500। तो 2,500 यहां से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 47,500। अब बैलेंस शीट का टोटल जो आएगा वो 3,17,500 ही आएगा। अब करते जाओ, गुडविल सबसे पहले क्या दे रखी है, 20,000 की। चलिए नेक्स्ट बताओ, कैश इन हैंड 1,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, अब ध्यान रखना है जो यहां आ चुकी है वो नहीं आएंगे यहां पे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, नेक्स्ट बैंक, बैंक कितना है, 30,000। नेक्स्ट फर्नीचर कितने का है, 13,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 40,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और कुछ रह गया, फर्नीचर कितने का है, समझ में आ गया, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन। अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। 47,500 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 13,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 16,000, बिल्कुल मैच कर गया। 3,17,500 ये मैच कर गया। ऑनलाइन व्यवस्था का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी करो, अच्छा लगता है लाइक करते हो, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, और एक नई वीडियो बनाने के लिए, आपको बहुत अच्छी वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो आती है, और एक शॉर्ट्स भी बहुत आता है मेरा, अधिकतर 8 बजे या रात को 10 बजे आएगा ही आएगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।